हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख रखा है कि व्हाट आर रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, आरडीबीएमएस के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है यहाँ पे। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा, हम लोग ऑलरेडी सिस्टम डिजाइन बेसिक्स सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। और व्हाट इज़ आरडीबीएमएस, ये रिलेशनल डेटाबेस हमारी लास्ट वीडियो थी आरडीबीएमएस के बारे में। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो रिलेशनल डेटा नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में आज बेसिकली हम देखने वाले हैं। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस इज टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that is designed to handle and store large volumes of unstructured and semi-structured data like traditional relational databases that use tables with the predefined schemas to store data। तो देखो, जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते थे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉलो करते थे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब ये होता है कि एक टेबल में सिर्फ एक तरह का डेटा है। ठीक है, लेकिन जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं वो तुम्हारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फॉलो करते हैं। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड का डेटा मतलब ये होता है कि डेटा के अंदर डेटा कह सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे अभी हम लोग इसके आगे और समझेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आर फ्लेक्सिबल डेटाबेस मॉडल्स दैट कैन अडेप्ट टू चेंजेस इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड आर कैपेबल ऑफ स्केलिंग हॉरिजॉन्टली टू हैंडल ग्रो अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं उनका यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि वो जो है हॉरिजेंटली स्केल करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है स्केलिंग का। तो हॉरिजेंटल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, दो तरीके की स्केलिंग होती है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग हम लोग ज़्यादा अभी इसमें बात नहीं करेंगे। बस ये समझ लो कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो हॉरिजेंटल स्केलिंग के लिए होते हैं और जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो तुम्हारे वर्टिकल स्केलिंग के लिए होते हैं। ठीक है, तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हम लोग हॉरिजेंटल स्केलिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम गुड अमाउंट ऑफ डेटा को ग्रो कर सकें। ठीक है, टू हैंडल द ग्रोइंग अमाउंट्स ऑफ डेटा। एक्चुअल में स्केलिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो नो एसक्यूएल का मतलब होता है, जो नो एसक्यूएल तुम्हारा वर्ड है, वो नो एसक्यूएल तुम्हारा वर्ड आया कहाँ से। नो एसक्यूएल का मतलब होता है कि नॉन एसक्यूएल। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, मतलब जिसमें जो तुम्हारा डेटाबेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा ये टर्म आया है जिसका मतलब ये होता है नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेसेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया नो एसक्यूएल। नॉट ओनली एसक्यूएल का मतलब देखो, जो तुम्हारे आरडीबीएमएस डेटाबेस होते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो तुम्हारे आरडीबीएमएस डेटाबेसेस होते हैं। तो देखो हम ये कह रहे थे कि जो तुम्हारे आरडीबीएमएस डेटाबेसेस होते हैं, तुम्हारे आरडीबीएमएस डेटाबेसेस होते हैं कौन कौन से, जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया या फिर तुम्हारा ओरेकल हो गया। ये किस तरीके की क्वेरी, ये कौन सी क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस में। जब तुम इन डेटाबेस को रन करते हो तो इसमें एसक्यूएल क्वेरी का यूज़ करते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसीलिए कहा गया है कि जो तुम्हारा आरडीबीएमएस होता है उसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो आरडीबीएमएस में हम कौन सी तरीके की क्वेरी यूज़ करते हैं, क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है, ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। ये क्या है, ये एक क्वेरी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज़ करके हम डेटा फेच करते हैं। लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल्स टू 101। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हैं। तो आरडीबीएमएस डेटाबेस जितने भी होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, डेटा को अपने फेच करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी यूज़ करते हैं। वहीं पर ही जो तुम्हारे नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, तुम्हारे जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए, ये तुम्हारे कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी जो कि कॉमनली यूज होता है। तो नो एसक्यूएल का मतलब होता है कि नॉन एसक्यूएल, ये क्वेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, ये किसी और तरीके की क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नॉन एसक्यूएल, ये डेटाबेसेस एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नॉन एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जो नो एसक्यूएल होता है वो किसके लिए बना होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बना होता है।
ठीक है। तो जब हमारा RDBMS है वो स्ट्रक्चर डेटा के लिए बना होता है, ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, SQL क्वेरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल्स टू 1। अब जो NoSQL होता है वो तुम्हारा नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ पर तुमको बताया था कि NoSQL डेटाबेसेस जो होते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉन SQL यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया गया NoSQL। तो यहाँ पर जो है NoSQL क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर SQL क्वेरी लैंग्वेज यूज़ होती है। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी एक एग्जांपल आएगा कि उसे समझ में आएगा। अब NoSQL डेटाबेसेस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप जो होता है वो तुम्हारा होता है डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेसेस, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस क्या होते हैं, जो तुम्हारे XML या फिर जेसन के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। जेसन तुम लोग को पता होगा क्या होता है, जेसन इस तरीके का कुछ होता है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल मेरे पास स्टोर है, वो दिखा देते हैं। जेसन इस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो एक एरे होती है इसके अंदर देखो की वैल्यू फॉर्म में डेटा होता है। तो ये तुम्हारा क्या है, की, कोलन लगा के ये क्या है, वैल्यू। ये तुम्हारा है क्या है, की, कोलन लगा के ये क्या है तुम्हारा, वैल्यू। ये क्या है तुम्हारा, की, कोलन लगा के ये क्या है तुम्हारा, वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके के चीज़ों को क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस होते हैं वो तुम्हारे इस फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, जेसन या फिर XML फॉर्मेट में। अब तुम्हारे डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस कौन से होते हैं वो नीचे लिखे हैं। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस जो तुम्हारे होते हैं MongoDB, CarvDB एंड क्लाउडेंट होता है। और इसके अंदर देखो डेटा इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। तो अब तुम जब एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये देख रहे हो ना, देखो अब तुमको एक एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिखाते हैं कि नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा एक एग्जाम्पल इधर एक पड़ा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, ये देखो यहाँ पर नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या हो गया, ये पूरा एक डेटा है, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा एक डेटा है, लेकिन ये देखो एक सेपरेट डेटा, ये अपने आप में एक एरे है, ठीक है। मतलब समझ में आया मेरा हम क्या कहना चाह रहे हैं। डेटा के अंदर डेटा, जब कभी भी डेटा के अंदर डेटा होता है तो वो क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, ठीक है। तो वो तुम्हारा नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाता है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये तुम्हारा एक अलग डेटा है, ठीक है, जिसके अंदर ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, स्ट्रीट है, सिटी है, जिप है, और ये है तुम्हारा। अब ये हॉबी नाम की एक अलग एक एरे बनी हुई है, मतलब इस पूरे डेटा के अंदर एक सेपरेट डेटा ये पड़ा हुआ है। तो जब भी डेटा के अंदर डेटा होता है उसको बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। और वहीं पर हमारे पास जब जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता था वो कैसा होता था, स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा ऐसा होता था कि जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास ID है, यहाँ पर हमारे पास नेम है, यहाँ पर हमारे पास एज है। ID में हो गया 101, नेम में हो गया राम, और इधर हो गया 23, इधर हो गया मान लो कोई भी नेम हो गया दूसरा, मान लो हो गया श्याम, और एज हो गई 24, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि इसके अंदर खाली डेटा स्टोर है, डेटा का डेटा स्टोर नहीं है। यहाँ पर क्या स्टोर है, यहाँ पर अगर तुम इस पूरे डेटा को क्या बोलोगे, यूज़र का डेटा, तुम ये कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, इस पूरी चीज़ को तुम क्या बोलोगे, यूज़र का डेटा। तो यूज़र के डेटा के अंदर एक और डेटा स्टोर है हॉबी नाम का, जिसकी एक अलग एरे पड़ी हुई है। ये मतलब यूज़र का ये डेटा तो है, लेकिन उस डेटा का भी एक डेटा है, अलग से एरे पड़ी हुई है, मतलब डेटा के अंदर डेटा हो गया, एक एरे हो गई, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया एरे का। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पर तो सिंपली एक यूज़र का डेटा है, ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पर हम एज के अंदर एक एरे स्टोर कर देते, ठीक है, इस तरीके से 23, 24, 25, तो ये क्या होता, डेटा के अंदर ये क्या है, पूरा डेटा, ठीक है, ये क्या है, पूरा डेटा है ये। अब इस डेटा के अंदर ये एक और डेटा है, ये एरे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अभी हमारा केस क्या है, अभी हमारा जो केस है वो केस ये है कि यहाँ पर सिंगल डेटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर सिर्फ डेटा है, मतलब डेटा है, ओनली डेटा है, डेटा के अंदर डेटा, कंफ्यूज ना, सिर्फ डेटा है,
समझे। अगर देखो फिर बताते हैं, अगर एज के अंदर लेट सपोज कोई एक एरे होती इस तरीके से 24, 25, 26, तो ये क्या होता, ये पूरा एक डेटा होता पहली बात तो, ठीक है। इस डेटा के अंदर ये एक और एक डेटा हो जाता, समझे, तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अभी हमारा केस क्या है, हमारे केस में यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक एज स्टोर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपली स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, ये तुम्हारा केस हो गया नो एसक्यूएल डेटाबेस के केसेस हो गया, ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, नो एसक्यूएल डेटाबेसिस का केस हो गया। ये तुम्हारा कौन सा केस हो गया, RDBMS का केस हो गया, ठीक है। तो ये तुमको अब समझ में आता है स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। फिर से रिपीट करते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसिस नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसिस नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, रिलेशनल डेटाबेसिस स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसके बाद तुम्हारा सेकंड चीज क्या है, की वैल्यू स्टोर। ये एक तरीके का एक और नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। पहला तरीके का क्या होता है, डॉक्यूमेंट बेस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हमने एक तरीका बताया, ये जो तुम्हारा एक वे दिखाया, ये किस तरीके का है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है। ये कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शंस के फॉर्म में डेटा स्टोर है, मतलब इस तरीके से स्टोर है, करली ब्रेसेस लगा के और की और वैल्यू के फॉर्म में, समझ रहे हो। देखो करली ब्रेसेस लगा के नो एसक्यूएल जो होते हैं डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं उसके 4 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला जो तरीका होता है वो होता है डॉक्यूमेंट फॉर्म। डॉक्यूमेंट फॉर्म का मतलब होता है ये एक एरे हो गई, उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर ये नेम हो गया, मान लो ये आईडी हो गई, ठीक है, ID 101, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया और ये नेम हो गया। मतलब ये जो हमने तुमको दिखाया है ना, ये इस तरीके का जो डेटा होता है, ठीक है, इस तरीके का जो डेटा होता है वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है। की वैल्यू स्टोर, ये कौन से डेटाबेस होते हैं, की वैल्यू स्टोर ये तुम्हारे किस तरीके के डेटाबेस होते हैं, जैसे कि रेडिस एक क्या होती है, कैशे होती है। अब कैशे क्या होता है वो अभी भूल जाओ, आगे आगे वीडियो में बात करेंगे। कैशे, रेडिस क्या होती है, कैशे होती है। ये तुम्हारा जो है दूसरे तरीके का नो एसक्यूएल डेटाबेस है। पहले तरीके का क्या था, डॉक्यूमेंट बेस्ड, उसके बाद अब तुम्हारा क्या हो गया, की वैल्यू स्टोर टाइप वाला नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये एक दूसरे तरीके का नो एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। इस तरीके में कौन से डेटाबेसेज आते हैं, एक रेडिस हो गया, कोहेरेंस हो गया, मेमकेस्ड हो गया, ठीक है। तो ये डेटा किस तरीके से स्टोर करते हैं, की वैल्यू के फॉर्म में। अब तुम कहोगे कि भाई की वैल्यू के फॉर्म में तो ये भी स्टोर कर रहा है, लेकिन ये एक एरे के अंदर है, ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। अब जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया यूज़र, ठीक है, यूज़र 1 इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने, इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया यूज़र 2, ठीक है। तो अब तुम्हें यूज़र 1 का मान लो वो गेट करना हो फर्स्ट नेम, कैसे करोगे, यूज़र1 डॉट फर्स्ट नेम, तो ये तुम्हें नेम प्रिंट करके दे देगा। अब मान लो यूज़र 2 का तुम्हें सिटी गेट करनी है, तो यूज़र2 डॉट सिटी, ठीक है, ये तुम्हें सिटी प्रिंट करके दे देगा। तो ये एक आपस में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ये वाला जो डेटाबेस होता है की वैल्यू स्टोर, ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करता है। इसके बाद तुम्हारे पास डेटाबेस यहाँ पर आते हैं कॉलम वैल्यू स्टोर, ये तुम्हारा तीसरे तरीके का नो एसक्यूएल डेटाबेस हो गया। पहले तरीके का बहुत कॉमनली यूज होता है डॉक्यूमेंट, पहले तरीके का नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा मोंगोडीबी तुम्हारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस टाइप का नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड टाइप का नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है, की वैल्यू स्टोर। उसके बाद तुम्हारा थर्ड टाइप का नो एसक्यूएल डेटाबेस कौन सा होता है, कॉलम फैमिली स्टोर। कॉलम फैमिली स्टोर जो डेटाबेस होता है वो तुम्हारा डेटा कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे कि देखो रो 1 कॉलम 2 और एक 1, ये एक कंप्लीट रो है, इसको एक अलग रो में यहाँ स्टोर किया है, ठीक है, पार्टीशन कर दिया है। रो बी कॉलम 1 और ये देखो, इसको हम एक एग्जांपल को यहाँ तुमको समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा पूरा एक कंप्लीट डेटा था, ठीक है। इस डेटा की पार्टीशनिंग कर दी गई, ठीक है। इस 2 को एक में बांट दिया, ये इस 2 को इधर बांट दिया, ठीक है। इस पूरे 2 को किधर बांट दिया, ये बांट दिया इधर,
ये वाले 2 को किस में डिवाइड करा है, इधर डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 6 को, 1 2 6 को इधर डिवाइड कर रखा है, ये देखो 1 2 और 6 को इधर डिवाइड कर रखा है, ये 4 5 और 4 को अकेला रखा है, अच्छा ठीक है, 4 को इधर अकेला रखा है, 5 और 6 को एक साथ रखा है। तो तुम देख रहे हो कॉलम वाइज यहाँ पर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब ठीक है। तो जो इस तरीके के डेटाबेस होते हैं वो कौन से होते हैं, एच बेस, बिग टेबल, एक्यूमुलो, ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बहुत रेयरली वाले डेटाबेस होते हैं। तुम बस ये समझो कि नो एसक्यूएल डेटाबेस 4 तरीके के होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होते हैं, जैसे कि तुम्हारा मोंगोडीबी, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद होता है की वैल्यू स्टोर, ये दूसरे तरीके का नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। जैसे कि तुम्हारा रेडिस, रेडिस कॉमनली यूज होता है, रेडिस कैशे होती है, ठीक है। कैशे क्या होती है वो आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये कॉलम वाले डेटाबेस जो होते हैं, जो कॉलम में डिवाइड करते हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। अब चौथे जो होते हैं ग्राफ डेटाबेस, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे कि Neo4j, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो ये नोड के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तुम यहाँ देख सकते हो डायग्राम, कितना सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, कितना सुंदर सा मुहूर्त बनी हुई है इस डायग्राम की। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा नोड के फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर रहा है। हम लोग क्या जानते हैं डेटाबेस, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग खाली टेबल के फॉर्मेट में अभी तक जानते थे स्टोर करना। जैसे कि ये तुमको देखो ऊपर दिखाया था ये लास्ट वाली वीडियो में कि टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर किया है। लेकिन आजकल अभी क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तुम्हारा जो है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो किसी ने देखा होगा ना, वो शायद हमें जहाँ तक आइडिया है वो ग्राफ डेटाबेस वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राफ डेटाबेसिस कौन से होते हैं, जो तुम्हारे नोड के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे होगा 4 तरीके के डेटाबेसेस। फिर से बता देते हैं, पहला तरीका, 4 तरीके के नो एसक्यूएल डेटाबेसेस तुमको आज समझा दिए। पहला तरीका क्या होता है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का, पहला टाइप बेसिकली क्या होता है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का, डॉक्यूमेंट टाइप डेटाबेसेस, जैसे कि मोंगोडीबी। मोंगोडीबी डेटा किस तरीके से स्टोर करता है, कलेक्शन के फॉर्मेट में, मतलब इस फॉर्मेट में कि तुम्हारा एक यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस करके एक ऑब्जेक्ट बना होगा और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी इस तरीके से। इस तरीके के डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, ठीक है। ये सारे के सारे वैसे नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस किस तरीके का डेटा स्टोर करते हैं, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं। और RDBMS डेटाबेस कैसा डेटा स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी नीचे आओ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इतना कोई देखता भी नहीं है यार, और तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो। मजे की बात ये है, बताओ इतनी मेहनत कर रहे हैं यार। अभी रात के देखो 12:12 हो रहा है, कैसे दिखाएं तुमको, ये देखो दिख ही रहा है 12:12 हो रहा है। तुम लोग यार थोड़ा सपोर्ट करो। चलो, डिफरेंस बिटवीन RDBMS एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो देखो यार यहाँ कई सारे डिफरेंसेस लिखे हैं, वो तुम लोग देख सकते हो, लेकिन हम कॉमन डिफरेंसेस कुछ बता देते हैं। पहला डिफरेंस तुम्हारा जो होता है वो ये होता है कि जो तुम्हारा नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो तुम्हारा हॉरिजेंटल स्केलिंग पे चलता है, वो तुम्हारा वर्टिकल स्केलिंग पे चलता है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शायद वो वर्टिकल स्केलिंग पे चलता है, हॉरिजेंटल स्केलिंग पे चलता है, माय बैड। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे हॉरिजेंटल स्केलिंग पे चलते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारे एसक्यूएल RDBMS होते हैं, जो तुम्हारे RDBMS डेटाबेस हो गए, माइस्क्यूएल और ओरेकल इस तरीके के, वो तुम्हारे वर्टिकल स्केलिंग पे चलते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग, अब ये मत पूछना हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या होता है, अभी दिमाग में इतना डाल लो कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हॉरिजेंटल स्केलिंग पे चलते हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस या फिर कह लो RDBMS वाले डेटाबेसेस वो तुम्हारे वर्टिकल स्केलिंग पे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर देखो रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं, इट गिव्स ओनली रीड स्केलेबिलिटी। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं, इट गिव्स बोथ रीड एंड राइट स्केलेबिलिटी। एक चीज़ देखो एक कॉमन सी बात बताते हैं, कभी भी इंटरव्यू में जाओगे ना तो यार इतने पॉइंट्स कोई नहीं पूछता है, कुछ बड़े बड़े हैवी पॉइंट्स 2-3 याद करो बस। जैसे पहला डिफरेंस क्या होता है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में और RDBMS में या फिर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में। RDBMS जो होता है वो वर्टिकल स्केलिंग में चलता है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होता है वो हॉरिजेंटल स्केलिंग में चलता है, ठीक है। अभी नीचे देखा था, ठीक है। उसके बाद RDBMS जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा सपोर्ट करता है, अभी तुमको बताया था, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो सिंपली टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा नो एसक्यूएल होता है
नो एसक्यूएल तरीके के जितने भी डेटाबेस हो गए, ये ऊपर के चारों जो हमने भी डिस्कस किए थे, ये किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं? नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये एक इसमें से कहीं ना कहीं पॉइंट लिखा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और है, जो तुम्हारा RDBMS डेटाबेस होता है, इट हैज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारा जो होता है वर्टिकल स्केलिंग में चलता है। अब वही बात है, अभी वर्टिकल स्केलिंग पढ़ाई नहीं है तो अभी तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये बस खाली समझो कि जो RDBMS होता है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है उसके अंदर, और जो तुम्हारा ये होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है उसके अंदर नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या होता है? सिंपल से तुमको चीज़ बता देते हैं। देखो, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब क्या होता है कि एक ये सिंगल पॉइंट है, इसके ऊपर कई सारे रिसोर्सेज टिके हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो घर के अंदर तुम्हारे एक टीवी है, ठीक है। इस एक टीवी को चारों लोग देख रहे हैं, रिसोर्स 1, रिसोर्स 2 और ये तुम्हारा रिसोर्स 3। मान लो घर के अंदर तुम्हारा ये जो है एक टीवी है और एक टीवी को 4 लोग देख रहे हैं, ऐसे समझो। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब बता रहे हैं। ये क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर इस टीवी को कुछ भी हो जाता है तो ये चारों के चारों लोग टीवी नहीं देख पाएंगे अब, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? RDBMS का। RDBMS का RDBMS में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, सिंगल डेटाबेस होता है, तो इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तरह तरह से मतलब कई जगह से लोग जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब जो है तुम्हारा अब जो तुम्हारा जो नो एसक्यूएल होता है वो तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों नहीं होता है? देखो, नो एसक्यूएल तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसलिए नहीं होता है कि नो एसक्यूएल में मान के चलो 2 ऐसे टीवी होते हैं, घर के 2 सदस्य जो हैं वो इस टीवी को देख रहे हैं, ठीक है, और घर के बाकी जो 2 सदस्य हैं वो इस टीवी को देख रहे हैं, ठीक है। तो इफ़ इन केस अगर ये टीवी को कुछ भी हो जाता है तो ये बाकी के जो 2 रिसोर्सेज हैं ये लोग भी टीवी देखने के लिए कहाँ आ जाएंगे? ये लोग भी टीवी देखने के लिए इसी जगह पर आ जाएंगे, ठीक है, इसी जगह पर आ जाएंगे। जो दूसरा टीवी है घर का, इस टीवी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, मतलब एक सिंगल पॉइंट नहीं है कि वो फेल हो सके, ठीक है। सिंगल पॉइंट मतलब ये सिंगल पॉइंट था, फेल हो गया पूरा सिस्टम ठप, ये होता है फ़र्क। तो तुम्हारा जो RDBMS होता है उसके अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, जो तुम्हारा नो एसक्यूएल होता है उसके अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर और भी यार कई सारे डिफरेंसेस हैं, वो तुम लोग देख सकते हो। अब की फीचर्स ऑफ नो एसक्यूएल, देखो अभी बताया की फीचर्स क्या क्या होते हैं। जब कभी भी तुमको मान लो डायनेमिक स्कीमा रखना हो, तुम तब यूज़ कर सकते हो। नो एसक्यूएल डेटाबेस डजंट हैव अ फिक्स्ड स्कीमा। फिक्स स्कीमा का मतलब ये होता है कि तुम जब चाहे उसके अंदर कुछ भी डेटा ऐड कर। जैसे कि तुमको एक बात बताते हैं कि जैसे तुमने लेट सपोज एक तुमने टेबल यहाँ क्रिएट कर दी, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। अब मान लो ये टेबल तुम्हारी जो है फॉर एग्जांपल इसका कोई एक तुमने साइज़ डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या लिखा है? नो एसक्यूएल डेटाबेसेज आर डिजाइंड इधर नो एसक्यूएल databases does not have a fixed schema and can accommodate changing the data structure without the need of migration or schema alteration। यहाँ पर इसका मतलब ये लिखा है कि ये जो तुम्हारी टेबल है इसके अंदर तुमने 3 कॉलम डिफाइन कर रखे हैं, फॉर एग्जांपल ID, नेम और एज, ठीक है। इस तरीके से रन टाइम पे अगर तुमको मान लो यहाँ पर 4 डिटेल्स स्टोर करनी है यूज़र की। अभी तुमने कितनी डिटेल स्टोर करनी है यूज़र की? 3 डिटेल, ID, नेम, एज। रन टाइम पे मान लो तुमको 4 डिटेल यूज़र की स्टोर करनी है, राम, श्याम और मान लो शुभ करके कोई बंदा है, ये उसकी एज और ये उसकी सिटी मान लो। तो क्या तुम कर पाओगे? तुम नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चौथा कॉलम तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? डायनेमिक स्कीमा है। स्कीमा तुम रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। तुम जब चाहे चौथा डेटा भी 4 डेटा के साथ भी एक एंट्री कर सकते हो या 3 डेटा के साथ भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हॉरिजेंटल, तुम्हारी हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी, ये भी बता चुके हैं कि तुम्हारे जो क्या कहते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं वो हॉरिजेंटल स्केलिंग में चलते हैं और RDBMS जो होता है वो वर्टिकल स्केलिंग में चलता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर ऑल भी डिस्कस कर चुके हैं कि RDBMS के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है। अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है, बुद्धि पे जोर डालो याद आएगा। RDBMS जो होता है वो किस तरीके से डेटा स्टोर करता है? टेबल के फॉर्मेट में स्टोर करता है।
नो एसक्यूएल जो होता है वो 4 तरीके से कर सकता है। पहला तरीका क्या होता है, वो ये वाला होता है। ये कौन सा तरीका है, डॉक्यूमेंट बेस्ड वाला। डॉक्यूमेंट बेस्ड वाले कौन से डेटाबेस होते हैं, मोंगोडीबी जैसे, ये पहला तरीका है। तो नो एसक्यूएल जो होता है वो 4 तरीके से डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर 4 तरीके के डेटाबेसेस होते हैं। पहले तरीके के जो डेटाबेसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस। जैसे कि अब पूरी कहानी तो को बता चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नहीं कुछ लोग कहते हैं कि भाई तुम बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो। अब डॉक्यूमेंट बेस्ड जो डेटाबेस हो गए वो तुम्हारे मोंगोडीबी वाले हो गए, ठीक है। तो ये तुम्हारे इस तरीके से स्टोर करते हैं। की वैल्यू स्टोर वाले तुम्हारे की वैल्यू के फॉर्म में करते हैं। कॉलम वाले जो होते हैं वो कॉलम को डिवाइड कर करके वैसे करते हैं। और जो ग्राफ डेटाबेसेस होते हैं नियो4j जैसा, वो तुम्हारे नोड्स में स्टोर करते हैं, मतलब कई सारी नोड्स रखते हैं डेटा की, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक डिफरेंस कि RDBMS कैसे स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में, और नो एसक्यूएल कैसे स्टोर करता है तुम्हारा डेटा, ठीक है। अब देखो वही तुम्हारे एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाएंगे जो अभी हमने बताए थे। अब जैसे कि नो एसक्यूएल होता है ये हाईली स्केलेबल होता है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को फॉलो करता है, ठीक है। अब ये पॉइंट तुमको तब समझ में आएगा जब हम स्केलिंग पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो तुम अपने आप से देख सकते हो, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आर डिजाइन टू हैंडल लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं नीचे के वो तुम्हें तब समझ में आएंगे जब हम स्केलिंग पढ़ा चुके होंगे। और एक चीज़, ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो इसको रिवाइज करते रहो। जैसे कि कल को हमने स्केलिंग टॉपिक पढ़ाया, तो उसके बाद जो है तुम यहाँ पर आके स्केलिंग को जब समझ लोगे तो यहाँ के तुमको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है भाई तो उसके लिए बता रहे हैं, नहीं पता नहीं यहाँ तक कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। उसके बाद व्हेन शुड नो एसक्यूएल शुड नॉट बी यूज्ड, व्हेन शुड नो एसक्यूएल बी यूज्ड। नो एसक्यूएल को हम कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा यू स्टोर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो रिलेशनशिप है तुम्हारा डेटा का वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। द डेटा चेंजेस ओवर टाइम एंड इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। सिंपल सी बात बताई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डेटा जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। नॉन स्ट्रक्चर्ड का फॉर्मेट का मतलब याद रखना, बार बार बोलना है, डेटा के अंदर डेटा, अभी बताया था, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, डेटा के अंदर डेटा। जैसे कि ये देखो ऊपर वाला, ये पूरा क्या था, ये पूरा एक डेटा था, इस डेटा के अंदर ये एक और डेटा है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पर 101 राम 23, अब इस 23 की जगह हम एक और एरे डाल दें, मान लो इस तरीके से 23, 24, 25, तो ये हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नॉन स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, ये पूरा एक डेटा है और इस पूरे एक डेटा के अंदर ये एक और डेटा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ हो गई। अब तुम्हारी इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, और चलो ये ठीक है, आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो काफ़ी चीज़ें भाई डिस्कस इसमें करी हैं। हमें पता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, जैसे कि तुम्हारा स्केलिंग क्या हो गया, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या हो गया, ठीक है। और तुम्हारा एक हमने यहाँ पर टर्म का नाम लिया था रेडिस कैशे। तो कैशे क्या होती है कुछ लोग ये पूछेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल इफ़ यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या आने वाली है उसका शेड्यूल ये ऊपर ऑलरेडी यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। आज हमारा कौन सा टॉपिक डन हुआ है, ये देखो नो एसक्यूएल हुआ है। तो मज़े की बात ये है कि स्केलिंग जो है बस नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला ही टॉपिक है। तो स्केलिंग वाली वीडियो को देखने के बाद तुमको वापस से नो एसक्यूएल वाला डेटाबेस का एक बार वीडियो देख लेना, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कि हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि नो एसक्यूएल डेटाबेस जो होते हैं वो एसक्यूएल डेटाबेस से ज़्यादा स्केलेबल होते हैं, या फिर ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो तुम्हारे RDBMS डेटाबेस से ज़्यादा स्केलेबल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे चलते हैं, और जो RDBMS होता है वो वर्टिकल स्केलिंग में चलता है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम स्केलिंग देख लोगे, ठीक है। तो भाई वीडियो ख़त्म करते हैं, आज के लिए बहुत हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।